मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम अक्सर एवोल्यूशन के नाम पर इस तस्वीर को देखते हैं जिसमें दिखाया गया है कि इंसान बंदरों से आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व किया है, लेकिन अब दुनिया के साइंसदान कुछ और कहना शुरू हो गए हैं। मैं आपको लेके चलता हूं बहुत रीसेंट स्टडी जो कि तानिया स्मिथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर हैं, उन्होंने की है। उनको इंसानों के बहुत पुराने फॉसिल्स मिले हैं। यहाँ पर आपको इंसानी दांत नज़र आ रहे हैं जिसको उन्होंने स्टडी किया है, और उन्होंने स्टडी करके जो रिज़ल्ट दिए हैं उनका ये कहना है कि इंसान बंदरों से इवॉल्व नहीं हुआ, ना ही वो ऐसा इंसान था जो आज हमें नज़र आता है, बल्कि वो एक और जो चीज़ हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो ठीक नहीं है कि इंसान की इर्तिका एवोल्यूशन बंदरों से हुई है। उनका ये भी कहना था कि इंसान 3 से 10 लाख साल पहले ज़मीन पर आ चुका था। इस इंसान के खिदोखाल हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, लेकिन था ये इंसान ही। और ये स्टडीज़ 2018 की हैं। आज इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि जब भी मैं साइंस में या हिसाब मैथमेटिक्स में तारीख़ का हवाला देता हूँ तो बच्चों को तारीख़ के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा कि 1-2 वीडियोज़ ऐसी बनाई जाएं जिस पर जल्दी से इंसानी तारीख़ और उनमें हासिल किए गए कमालात के बारे में लोगों को बताया जाए। तो हम शुरू करेंगे आज के दिन से, जो कि है 2018, जहाँ पर मैं अपने लीडर के प्राइम मिनिस्टर बनने की खुशी में झूम रहा हूँ। लेकिन 2018 तो ये बताते हैं कि हमारी तारीख सिर्फ 2000 साल पुरानी है। हकीकत में तो ऐसा नहीं है। इंसान तो BCE से पहले भी एग्जिस्ट करता था, और BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ टाइमलाइंस है जिससे हम कंफ्यूज होते रहते हैं। मसलन हमारे पास बिफोर क्राइस्ट भी BC एक टाइमलाइन है, इसी तरीके से बिफोर कॉमन एरा भी मैंने आपको बता दिया, जिससे हम 0 लेते हैं, 0 साल लेते हैं। इससे अगले हिस्से को हम AD और CE से जाहिर करते हैं, जबकि पहले हिस्से को BC और BCE से जाहिर करते हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर किस तारीख की बात हो रही है। आसानी के लिए हम एक साल क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसको 0 ईयर कहा जाए, और ये वो साल हो जब इंसान की पहली सिविलाइजेशन ज़मीन पर आई। मैं बात कर रहा हूँ आज से 12,000 साल पहले, क्योंकि 2000 इधर आ गए और 10,000 ये, तो 12,000 साल पहले हम अपनी पहली सिविलाइजेशन जिसे देखते हैं उसको हम ह्यूमन एरा HE कह रहे हैं, और ये ह्यूमन एरा 0 साल से शुरू होगा इस प्रेजेंटेशन में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ईयर 0 में, और आज क्या साल होगा फिर? आज साल होगा 12,018, ताकि हमें पता तो चल सके कि हमारी सिविलाइजेशन की तारीख़ 12,000 साल पुरानी है। इंसानी तारीख़ तो शायद कई लाखों साल पुरानी है, लेकिन सिविलाइजेशन की तारीख़ 12,000 साल पुरानी है, और हमारे कैलेंडर भी 12,000 साल के मुताबिक डिज़ाइन किए जाने चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी पहली सिविलाइजेशन की तरफ, जो कि तुर्की से शुरू हुई। यहाँ पर कुछ हंटर्स, कुछ शिकारी इकट्ठे हुए जो नोकीले पत्थरों से शिकार करते थे, और उन्होंने तुर्की की एक जगह तैपी में अपना एक टेंपल बनाना शुरू कर दिया। ये स्टोन एज थी, और उन्होंने पत्थर लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेंपल बनाया जिसमें 6 मीटर बड़े बड़े पिलर्स बनाए गए जो कि 40 टन वजनी थे। तो इससे आपका अंदाज़ा हो सकता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद थी। उसके साथ साथ उन्होंने पत्थरों के ऊपर नक्शकारी की, इनको कार्व किया, और इस लिहाज से ये बहुत जदीद टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हम 7,000 साल पहले की बात कर रहे हैं इजिप्शियन से 7,000 साल पहले ये टेंपल बनाया गया, और इसे हम टाइम देंगे 0 ईयर, ह्यूमन एरा का 0 ईयर, या आज से 12,000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इस टेंपल में वो वर्शिप किया करते थे और करीब करीब रहते थे, लेकिन फिर इंसानों ने इस चीज़ पर गौर किया कि उनको हिफाजत की ज़रूरत है, उनको एक बाउंड्री वॉल की ज़रूरत है। तो 1000 साल बाद यानी 1000 HE में उन्होंने एक सिटी बनाया जिसकी बाउंड्री वॉल्स थी। मैं आपको यहाँ पर उसकी प्रोटोटाइप दिखा रहा हूँ, इसे जेरिको कहते हैं। तो ये इंसानी तारीख का सबसे पहला शहर था जो आबाद
बाद हुआ इसराइल के करीब। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिनके पिक्सल्स अच्छे नहीं हो। याद रखिए कि हम तारीख को देख रहे हैं और तारीख की कुछ पिक्चर्स बहुत अच्छी आपको नज़र नहीं आएंगी। उससे 1000 साल बाद यानी 2000 HE में हमने एग्रीकल्चर और बाकायदा हंटिंग का आगाज़ किया। हम एग्रीकल्चर और शिकार करते थे और ये आज से 10,000 साल पहले की बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तजारत शुरू की और करीबी जगहों पर छोटी छोटी कश्तियों के जरिए तजारत समंदर के जरिए होना शुरू हो गई। ये वो वक्त था जब इंडिया की और चाइना की सिविलाइजेशन भी तरक्की करना शुरू कर चुकी थी। गोया कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं मिलता, पर हमें यह पता है कि इस वक्त इंडिया और चाइना में भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। 4000 HE में इंसानों ने मेटल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, टूल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और मेटल्स की चीज़ें बनाना शुरू कर दी। जिस तरीके से आपको यहाँ पर एक पॉट नज़र आ रहा है जो कि मेटल का बना हुआ है, तो ये आज से 8000 साल पहले, आज से 8000 साल पहले की बात है। इसी तरीके से आज से 7000 साल पहले, क्योंकि अगर 12000 से आप 5000 माइनस करेंगे तो 7000 साल आपको मिलेंगे। तो 5000 ह्यूमन एरा में हमने पहला पहिया बनाया। ये पत्थर का पहिया था और साइंस की दुनिया में इसको एक बहुत अहम माइलस्टोन समझा जाता है। साउथ अमेरिका में चिनचैटो की एक सिविलाइजेशन थी जो 5000 HE में ह्यूमन एरा में मम्मियाँ बनाती थी, लोगों को प्रिजर्व करती थी जब वो मर जाते थे। याद रखिए कि अभी मिस्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन नहीं आई, ये काम साउथ अमेरिका से शुरू हुआ था। उसके बाद 7000 HE यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले 4 बड़ी सिविलाइजेशन दुनिया में एक वक्त में आई। इनमें बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो कि इंडिया में आई उसे इंडस वैली कहा जाता है, जो कि आज पाकिस्तान में मौजूद है, दरियाए सिंध के किनारे इंडस वैली। इसी तरीके से दूसरी सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी जिसने अहराम मिस्र, पिरामिड ऑफ इजिप्ट बनाए। तीसरी बड़ी सिविलाइजेशन को मिनोयन सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल सकी। लेकिन जो चौथी सिविलाइजेशन है जिसे सुमेरियन कहा जाता है, सुमारिया सिविलाइजेशन, इसके बारे में मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि पिछले दिनों मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसमें एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर जो कि 22 मर्तबा खला में जा चुके हैं, उनका ये कहना है कि हम एलियंस हैं और हम एलियन के बच्चे हैं। और उनको ये हिंट सुमेरिया की ओल्ड बुक से मिला, सुमेरियन सिविलाइजेशन की पुरानी किताबों से उनको ये हिंट मिला। और उन्होंने कहा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे एलियन ज़मीन पर आए और हम कैसे ज़मीन पर बसे, तो आप सुमेरियंस की पुरानी किताबों का मुताला ज़रूर कीजिए। ये वो वक्त था जब चाइना में पहली हान डायनेस्टी क़याम पजीर हो रही थी। साथ साथ आपको आइसमैन जो कि बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं उनके बारे में भी पता चलता है कि उनके जो फॉसिल्स हमें मिले, जब हमने उनको देखा तो हमें पता चला कि वो भी इस वक्त ज़िंदा थे। तो हमारे पास 6 के करीब बहुत बड़ी सिविलाइजेशन इस वक्त मौजूद थी। अब हम आ जाते हैं 8000 HE में, जब ग्रीक्स की एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी जिसे ट्रोजन वॉर कहा जाता है। और आपको इसका एक मशहूर वाक़या तो याद होगा, जब यूनानी एक घोड़े के अंदर बैठकर किले में दाखिल हुए और उन्होंने वो किला फतह कर लिया। यही वो टाइम था जब दुनिया पर आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉन्ज एज का ख़ात्मा हो रहा था। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की और धातें भी डिस्कवर हो रही। मसलन हमारे पास गोल्ड, टिन, कॉपर, इनके ओर्स को तलाश किया जा रहा था और इनसे चीज़ें बनाई जा रही थी। अलेक्जेंडर यूनान से जिन्होंने अपनी फतूहात की शुरुआत की, वो 9700 HE में आए, यानी तकरीबन आज से 3000 साल पहले आए और उन्होंने दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। ये वो टाइम था जब यूनानी साइंस में भी बहुत आगे थे। अरिस्टोटल आए, फिसागोरस या पाइथागोरस आए। तो इस वक्त यूनान की जो सिविलाइजेशन थी वो साइंस में बहुत ज़्यादा आगे थी, फ़िलासफ़ी में, मैथमेटिक्स में, हर सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा आगे थे। लेकिन उनके 100 साल के बाद 9800 ह्यूमन एरा में हमारे पास रोमन्स आए जिन्होंने यूरोप के बेशतर हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। मैं आपको यहाँ पर अफ्रीका का और यूरोप का वो हिस्सा दिखा रहा हूँ जहाँ पर रोमन एम्पायर होती थी और इन्होंने बहुत अरसा ज़मीन पर हुकूमत की। और यहाँ से शुरू होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं आजकल
तारीख का तयन करने के लिए, डेट्स का तयन करने के लिए। याद रखिए कि बीसी बिफोर क्राइस्ट की सिविलाइजेशन मैंने आपसे डिस्कस की हैं, लेकिन इनके बाद आने वाली सिविलाइजेशन पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से एक वीडियो से आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि इंसानों की सिविलाइजेशन ने 12,000 साल पहले जो सफ़र शुरू किया था उनके अहम माइलस्टोन्स क्या थे और किस किस तरीके से हमने तरक्की की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी अगली वीडियो का भी इंतज़ार रहेगा, जो कि आखिरी 2000 सालों के बारे में होंगे और उनमें जो सिविलाइजेशन सामने आई उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए।